राम राम जी। कुछ दिन से या यूँ कहिए कि करीब 2 महीने से मैं एक सीरीज पर चर्चा कर रहा था। सिमरन, ध्यान और नाद। मैंने जो 16 नंबर का ऑडियो वीडियो दिया, उसमें मैंने इस पर चर्चा की थी। उसमें ये बात मैंने साफ की थी कि सहज आसन से जो हम लोग साधना करते हैं और जो योग के तरीके अपना के करते हैं, उनमें और सहज आसन में क्या अंतर है, ये मैंने उसमें क्लियर करने की कोशिश की थी। उसमें मेरा 1 नंबर और 7 नंबर का भी थोड़ा जिक्र आया था। आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि जैसे हम लोग सारा साल पढ़ाई किया करते थे और जब हमारे पेपर इम्तिहान का समय होता था तो हम लोगों को उस समय 1 महीना जो है पेपर से पहले वो करीब करीब छुट्टी मिला करती थी कि जो पढ़ा है ना उसकी दोहराई कर लो, उसको रिपीट करो, ताकि आपको जो है अगर कुछ रह गया है तो वो दोबारा पढ़ने से जो है ना वो आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ये जो 16 नंबर दिया है उसमें भी मैंने रिपीट किया है। और आज का जो ये ऑडियो है इसमें भी मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो आपने सुना होगा जो मेरा 11 नंबर था उसमें आत्मा भी भीतर है और परमात्मा भी भीतर है, इसके ऊपर चर्चा की थी। इसमें बहुत सारे जो मेरे मित्र साधक हैं उनके जो प्रश्न थे उनका मैंने उत्तर दिया था। एक वीडियो में पहले दे चुका हूँ जिसमें ये द्वारों का जो जिक्र था, चक्र कहिए या द्वार कहिए, इनका जिक्र था। तो एक हमारे मित्र साधक हैं, उन्होंने फिर दोबारा पूछा था कि ये चक्रों का क्या चक्र है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं चक्रों के चक्र में पड़ने की सलाह देता ही नहीं हूँ। चक्कर को खुलना है सिमरन से, और सिमरन की परिपक्वता आती है अजपा जप और नाद से। जब यह साधक नाद को प्राप्त कर लेता है तो साधक की आत्मा का परमात्मा से सीधा जो है वो संपर्क हो जाता है। यहाँ मैं एक बात फिर दोहरा रहा हूँ कि परमात्मा कोई विशेष रंग, रूप, आकार लिए हुए नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, एक ताकत है, एक जिसको हम कहते हैं नियम है, एक सिस्टम है। जो लोग निराकार परमात्मा को मानते हैं, ये उनके मानने की बात है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन है सब जगह पे। और लेकिन जो साकार उपासना करने वाले हैं, परमात्मा को साकार रूप में मानते हैं, वो जीव में भी मानते हैं, पशु में भी मानते हैं, पक्षी में भी मानते हैं, वनस्पति में भी मानते हैं। अब वो सब में उस परमात्मा की कृपा को देखते हैं, उस परमात्मा की छवि को देखते हैं और उसको निहारते हैं। ये अलग अलग जो है ये तरीके हैं परमात्मा की बंदगी करने के लिए। जैसे कल मैंने कहा था कि 9 प्रकार की भक्ति है, 4 प्रकार के भगत हैं, 84 प्रकार के योग के अंग हैं। ऐसा मैंने उसमें वर्णन 16 नंबर में किया था।
लेकिन आज मैं अपने साधक मित्र जो हैं उनके प्रश्न का यहाँ थोड़ा उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहते हैं कि 10 द्वारे हैं, 9 जो है 9 द्वारे प्रकट किए और 10वां गुप्त रखाया। अब थोड़ा पहले मैं 10वां का ही जिक्र करता हूँ कि वो गुप्त क्यों है। आज तक किसी संत ने, किसी ग्रंथ ने पिन पॉइंट करके नहीं कहा कि ये 10वां द्वार, ये 10वें द्वार का ठिकाना है, ये 10वें द्वार की जो पहुंच है ये है। हाँ, करीब करीब जो गए हैं, जो वर्णन किया है, वो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वेनी भगत जी और कबीर जी ने जिक्र किया है। लेकिन एग्जैक्ट ये कहाँ है, ये इन्होंने भी नहीं किया है, क्योंकि उसमें भेद ये है कि 10वें द्वार तक जिस योगी की पहुंच हो जाती है वो वहाँ पर स्थिर रह सकता है हजारों साल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु नानक साहिब की सिद्ध गोष्ठ हुई, गोरखनाथ उनके शिष्य जो थे उन लोगों से जब गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत के गए तो वहाँ उनकी चर्चा हुई को उनकी जो थी वो हजारों साल की आयु थी, और कहाँ वो सतयुग के योगी और कहाँ ये कलयुग। क्योंकि वो लोग जो हैं वो अपनी जो सुरती है, जो अपना जो ध्यान है, जो अपना प्राण है, वो 10वें द्वार के भीतर टिका लेते थे। 10वां द्वार एक ऐसी जगह है जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 देश होते हैं, उनके जो हद होती है वहाँ एक तार लगी होती है दोनों ओर, और उस दोनों तारों के बीच, दोनों देशों के तारों के बीच एक खाली जगह होती है, उसको कहते हैं नो मैन्स लैंड। भी ये जो जगह है इसका कोई भी मालिक नहीं है, और वहाँ पर अगर कोई चला जाता है, गलती से तार क्रॉस करके उस जगह में चला जाता है, तो उसको किसी देश वाला ना पकड़ता है ना मारता है। अब वो अगर तो अपने देश में वापस आ गया तो उसको पकड़ा जाता है, अगर वो दूसरे देश में चला जाता है तो वो दूसरे देश वाले उसको पकड़ते हैं। इसी तरह ये जो 10वें द्वार का ठिकाना है ये नो मैन्स लैंड, इसकी किसी की मलकियत नहीं है। मलकियत नहीं का कहने का मतलब है कि ऊपर जो है वो अकाल का देश है और नीचे जो है वो काल का देश है। वो काल की पहुंच से दूर चला जाता है लेकिन अकाल तक पहुंचता नहीं है, वहाँ वो स्थिर रहता है। ये योगियों की लंबी उम्र का रहस्य है। कलयुग में लोग जो है ना वो प्रमाण मानते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ है। इसकी मैं एक छोटी सी आपके साथ मिसाल देता हूँ कि दरबार साहिब अमृतसर के पास एक गुरु घर है संतोखसर। उस वक्त गुरु रामदास जी के समय की बात है, वहाँ पर सरोवर की जो है खुदाई करवाई जा रही थी, तो वहाँ पर एक हुजरा यानी कि पत्थर का जो छोटा कमरा होता है उसको हुजरा कहते हैं, उसके भीतर एक योगी बैठा हुआ था। उस योगी को जब माटी आगे उसके द्वार से हटा के जब उसको देखा गया तो उसके शरीर में हरकत हुई, तो उसने ये पूछा था कि कौन युग, फिर उसने पूछा था कि कौन अवतार। तो जब उसको बताया गया कि कलयुग और गुरु नानक देव चौथे जामे में है, तो गुरु साहब उसके जब सामने आए तो उसने कहा कि शांत भई। फिर उसने कहा कि मेरे को रामायण काल में ऋषियों ने यहाँ पर बिठाया था एक संदेश देके कि यहाँ से इतने हाथ पर जो है वो एक बेरी का पेड़ है, उसके नीचे जो है वो संजीवनी बूटी जो है ना वो दबाई गई है, आप उसको निकालिए और वहाँ पर अमृत का कुंड है। तो जो हम लोग अमृतसर
का सरोवर देखते हैं, इसकी गवाही देने के लिए वो ऋषि रामायण काल से बैठा हुआ था, अपनी सुरती को 10वें द्वार में टिका के। जब उसका काम हो गया तो उसने कहा कि अब मैं जाता हूँ, तो वो 10वें द्वार से ऊपर निकल के जो है वो परमात्मा में लीन हो गया। ये प्रमाण की बात है। तो इसी कड़ी को मैं अगले ऑडियो वीडियो में लेके चलूँगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा विषय है, 2-3 मिनट में ये पूरा हो नहीं सकेगा। तो मैं इसको जो है वो अगले ऑडियो में लेके चलता।